यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग तंजीम IAEA ने कहा कि ईरान पर किए गए इजरायली हमलों का टारगेट ईरान के न्यूक्लियर साइट्स नहीं थे। एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि एजेंसी ने ईरान के पर्चिन साइट पर न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं माना, क्योंकि इजरायल ने दावा किया था कि पिछले महीने एक हमले में ये तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा था। वियना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इजरायल के दावों को गलत करार दिया। वाज़ेह है कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को इजरायली पार्लियामेंट को बताया था कि इजरायल ने अक्टूबर के आखिरी में हमला किया था, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक यूनिट को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकाम नहीं किया गया है। इससे पहले अमेरिका और इजरायली अफसरान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि ईरान पर हमले ने पर्चिन में एक ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है। ये जगह तेहरान से तकरीबन 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। इस बीच ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की, जबकि बातचीत दोनों ममालिक के बीच ताउन को बढ़ाने पर मरकूज थी। दोनों लीडरान ने इलाकाई मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें गाजा में इंसानी बहरान को खत्म करने की जरूरत और लेबनान में अमन के रास्ते तलाशने की जरूरत शामिल थी। कतर ने अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर गाजा जंग में जंगबंदी के लिए महीनों तक बातचीत की, लेकिन कतर ने इस महीने की शुरुआत में ऐलान किया कि वो अपनी पॉलिसी की कोशिशों को रोक रहा है। Well, I would say if you are referring to the area of Parchin and the so-called Taliban places, we do not consider this a nuclear facility. We don't have any information that would confirm presence of nuclear material there. We didn't have in the past. This is a place that could have been involved in the past in some activities, perhaps not even that building.